क्लास 8 DAV का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। निधि परचेस 2 साड़ी 4 2150 each, शी सोल्ड 1 साड़ी लॉस 8%, अनदर गेन हुआ है रुपी के अंदर 1230। आपको हॉल ट्रांजेक्शन के ऊपर SP की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी सेकंड साड़ी की। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस निकाल लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई में करूंगा 2150 के अंदर, क्योंकि 2 साड़ी है, इसका आंसर आ जाएगा 4300। अब मैं फर्स्ट साड़ी का सेलिंग प्राइस निकालूंगा। कॉस्ट ऑफ प्राइस सेलिंग प्राइस के अंदर ये रिलेशन होता है, वो भी लॉस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लॉस दे रखा है। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस लॉस इन परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ प्राइस मुझे पता है एक साड़ी का, क्योंकि एक साड़ी पे लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस में निकालने वाला हूँ एक साड़ी का कितने बेची गई है, 100/100 माइनस 8। 100 माइनस 8 करेंगे तो 92 का क्रॉस ऊपर हो जाएगा, 100 का डिवाइड नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो एक साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1978 आ रहा है, जबकि जो खरीदी गई थी निधि द्वारा वो है 2150। एक्चुअली इसको लॉस हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि सेकंड साड़ी के जब उसने सेल करा तो सेकंड साड़ी को सेल करने पे जो प्रॉफिट आ रहा है टोटल हॉल ट्रांजेक्शन के ऊपर वो 1230 आ रहा है। तो कितने में बेची गई होगी सेकंड साड़ी? आप चाहें तो वापस से CP का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन प्रॉफिट में लगा दीजिए। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है दोनों ट्रांजेक्शन को मिला के 1230, कॉस्ट ऑफ प्राइस है दोनों ट्रांजेक्शन को मिला के 4300 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1230 में 43 का डिवाइड करेगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। इस परसेंटेज की वैल्यू उठा के पुट कर देना। कॉस्ट ऑफ प्राइस आपका 2 साड़ी को मिला के 4300 है। सिंप्लीफाई करेगा, आपका आंसर पक्का ये आ जाएगा। या तो फॉर्मूले से कर लीजिए या कॉमन सेंस लगा लीजिए। प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है? सिंपल सा, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2 साड़ी के मिला के आपके पास ये है, प्रॉफिट आपको ये हुआ है। अब सेलिंग प्राइस, एक साड़ी को बेचने पे ये सेल प्राइस है, दूसरी साड़ी को मैं बेच रहा हूँ एक्स सेल प्राइस पर। मुझे नहीं पता कि वो दूसरे जो साड़ी बेची जा रही है उसका सेलिंग प्राइस क्या, मैंने मान लिया कि X रुपये है। तो दोनों को साथ में मैं सेल कर रहा हूँ, तो जो ट्रांजिशन हुआ है सेलिंग प्राइस का कंबाइन वो हुआ है 1978, जो पहले मैंने लॉस खाया, निधि ने लॉस खाया, और दूसरा है X। आई होप को समझ में आया। ये हॉल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। हॉल ट्रांजेक्शन के अंदर ये प्रॉफिट हुआ है, सेल प्राइस आया है पहले वाले का, दूसरे वाले का मैंने X मान लिया है, और जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है वो 4300 है। ये माइनस को इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों का सम कर देना। अब यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये प्लस वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। तो जो सेकंड सारी उसका सेलिंग अमाउंट आ जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस से निकला है, काफी सिंपल है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।